में ज़्यादा होगा जहां पर पार्टिकल को पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, मींस चांसेस ज़्यादा हैं। और उन रीजन्स में वेव फंक्शन साई का मैग्नीट्यूड कम होगा जहां पर पार्टिकल को फाइंड करने की संभावना कम है। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी भी पॉइंट पर जो वेव फंक्शन साई की वैल्यू होगी वो किसका मेजर होगी, पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी का मेजर होगी। अगर किसी पॉइंट पर वेव फंक्शन साई की वैल्यू ज्यादा है मींस उस पॉइंट पर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। मींस अगर किसी पॉइंट पर वेव फंक्शन की वैल्यू कम है तो मींस पार्टिकल को उस पॉइंट पर पाए जाने की संभावना भी कम है। और स्टूडेंट्स, जो मोशन ऑफ पार्टिकल है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है मोशन ऑफ वेव फंक्शन के साथ। मान लीजिए आपके पास एक स्पेस के अंदर एक बाउंडेड रीजन है, इस प्रकार का एक क्यूबिकल बाउंडेड रीजन है। अगर इस रीजन के अंदर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये होगा कि इस रीजन के बाहर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी पार्टिकल को फाइंड करने की कम हो रही है तो उसके बाहर जो है प्रोबेबिलिटी पार्टिकल को फाइंड करने की बढ़ेगी, ये तो नेचुरल है। तो स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आज हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, जिसको हम पार्टिकल फ्लक्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो आप स्टार्टिंग की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। We know that motion of a material particle is associated with motion of a wave function। हम जानते हैं कि जो मटेरियल पार्टिकल का मोशन होता है वो हमेशा वेव फंक्शन के मोशन के साथ एसोसिएटेड होता है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन सम बाउंडेड रीजन ऑफ स्पेस डिक्रीजेस विद टाइम, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स फाइंडिंग आउटसाइड दिस रीजन मस्ट इंक्रीज बाय सेम अमाउंट। अगर किसी बाउंडेड रीजन के अंदर, जो कि एक स्पेस में एक बाउंडेड रीजन है, जैसे मैंने यहाँ पर बाउंडेड रीजन बनाया है, अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है पार्टिकल को फाइंड करने की, तो इस बाउंड्री रीजन के बाहर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो इंक्रीज होगी विद टाइम। तो स्टूडेंट्स, द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जो कि ये होती है आइटा एच कट करली साई बाय करली टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, जहां पर वी जो है पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद साई स्टार वी गेट, तो हर एक टर्म के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी आपको साई स्टार लगा देना है। आइटा एच कट ऐसे रहेगा, साई स्टार लगा दिया हमने, साथ में करली साई बाय करली टी ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m ऐसे रहेगा। यहाँ साई स्टार लगा दिया, डेल स्क्वायर साई प्लस साई स्टार लगा दिया, साथ में वी साई ऐसे रहेगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को आगे फर्दर यूज करते हुए हम आगे की डेरिवेशन करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर चुके थे। वो क्या क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी आइटा एच कट करली साई बाय करली टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और इस इक्वेशन को साई स्टार से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई थी, आइटा एच कट साई स्टार करली साई बाय करली टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई स्टार साई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के लिए आप क्या करेंगे, जहां जहां साई लिखा हुआ है उसको आप साई स्टार से रिप्लेस करेंगे, और जो इमेजिनरी टर्म है, जैसे यहाँ पर आइटा लिखा हुआ है, तो उसका साइन भी चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस आइटा है और आप माइनस आइटा लिखेंगे जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। तो आप लाइन लिखेंगे, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट, आइटा को आप कर देंगे माइनस आइटा एच कट करली बाय करली टी, और साई की जगह आप लिखेंगे साई स्टार इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m ऐसे रहेगा, डेल स्क्वायर ऐसे रहेगा, साई की जगह साई स्टार प्लस वी ऐसे रहेगा, साई की जगह साई स्टार कर देना है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके, साई की जगह साई स्टार लेके और आइटा को जो माइनस आइटा से रिप्लेस करके हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई। तो स्टूडेंट्स, अब थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, साई से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 बाय साई वी गेट, तो हर एक टर्म के साथ साई लगा देना, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस आइटा एच कट साई करली साई स्टार बाय करली टी इज इक्वल टू
माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m साई इसके साथ लगा देना है, साथ में डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस v साथ में साई स्टार। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। यहाँ भी साई लगा दी, यहाँ भी साई लगा दी, यहाँ भी साई लगा दिया, तो आपको फोर्थ इक्वेशन मिल गई। अब आपको क्या करना है, एक सेकंड इक्वेशन आपके पास, एक फोर्थ इक्वेशन है। आपको फोर्थ इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से। तो पहले सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाएगी जो ये है, तो पहले आप ये लिखेंगे। पहले लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2। 4 को सेकंड में सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा, पहले आप ये लिखेंगे आइटा एच कट साई स्टार करली साई बाय करली टी, फिर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर फोर्थ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जो कि है माइनस आइटा एच कट करली साई बाय करली साई स्टार करली टी इक्वल टू, फिर आप सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि है माइनस एच कट स्क्वायर 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई, और उसमें से आप फोर्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड में सेकंड टर्म्स हैं, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में वो कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, और जब ये माइनस होंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म जो है वो कट जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक स्टेप में यही कर देता हूँ, इस माइनस माइनस को यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा और ये ब्रैकेट में यहाँ से हटा दूंगा, और इसी तरह से यहाँ भी माइनस माइनस को मैं प्लस कर देता हूँ और यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, उसके बाद बाकी की डेरिवेशन करेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक कर चुके थे, एक इक्वेशन बना चुके थे जो कि थी आइटा एच कट साई स्टार करली साई बाय करली टी प्लस आइटा एच कट साई करली साई स्टार बाय करली टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस एच कट स्क्वायर बाय 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार। यहाँ तक हम कर चुके थे। तो अब हम कॉमन लेंगे दोनों तरफ से। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आइटा एच कट कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा साई स्टार करली साई बाय करली टी प्लस साई करली साई स्टार बाय करली टी, तो आइटा एच कट कॉमन लेके ये बचेगा अंदर, इज इक्वल टू यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। तो स्टूडेंट्स इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स आपने यूवी रूल पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन का। यूवी रूल क्या कहता है हमें, अगर हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं यूवी का, तो हमें कैसे करना होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इस प्रकार से करते हैं हम, यूवी रूल होता है मैथ में। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट फंक्शन यहाँ साई स्टार है और जो सेकंड फंक्शन है वो साई है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। तो u हमारा ये है, v हमारा ये है, तो इसको क्लोज करके हम ऐसे लिख सकते हैं करली बाय करली टी साई स्टार साई। ये आइटा एच कट कहाँ गया, ये देखिए स्टूडेंट्स एच कट से एच कट कट गया और इस आइटा को हम नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में ले गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस टर्म को जो ब्रैकेट में लिखे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं करली बाय करली टी साई स्टार साई, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। आप करके देख लीजिए, यूवी रूल लगा के देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसको खोल के आपको यही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू में एक एच कट कट चुका है तो माइनस एच कट बचेगा, नीचे 2m आइटा नीचे आ जाएगा, साथ में यहाँ से एक और चीज कॉमन आ रही है, यहाँ से डेल कॉमन आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ डेल स्क्वायर है, यहाँ भी डेल स्क्वायर है, तो एक डेल कॉमन ले लेते हैं। तो डेल डॉट ब्रैकेट स्टार्ट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, तो दोनों में से यहाँ से डेल कॉमन ले लिया। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आएंगे और इक्वल टू 0 बना देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, करली बाय करली टी साई स्टार साई प्लस इधर आके टर्म प्लस की हो जाएगी। मैं डेल को पहले लिख देता हूँ, एच कट 2mi को यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस डेल डॉट एच कट 2m आइटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इक्वल टू 0। ये होगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है, हाइड्रोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के नाम से, जो कि कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो है उस और साथ में जिसकी करंट डेंसिटी जे है, उन दोनों को आपस में रिलेट करती है। और वो इक्वेशन क्या होती है वो आपको याद रखनी है। आप लाइन लिखेंगे पहले, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन हाइड्रोडायनेमिक्स
एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो एंड करंट डेंसिटी जे इज गिवन बाय। हाइड्रोडायनामिक्स में एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, बहुत ही फेमस इक्वेशन होती है ये, जो कि कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड्स के साथ डील करती है और उस फ्लूइड की डेंसिटी है रो और करंट डेंसिटी है जे वेक्टर, और वो इक्वेशन ही होती है करली रो बाय करली टी प्लस डेल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारी 6th इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये जो हमारी 5th इक्वेशन आई थी बिल्कुल 6th इक्वेशन की तरह ही आई है। तो हम क्या करेंगे 5th और 6th को कंपेयर करेंगे और वो करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम 5th एंड 6th इक्वेशन निकाल चुके थे। 5th इक्वेशन क्या थी, करली बाय करली टी साई स्टार साई प्लस डेल डॉट एच का 2mi ब्रैकेट साथ साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इक्वल टू 0। ये 5th इक्वेशन थी। और 6th इक्वेशन थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन हाइड्रोडायनेमिक्स। वो क्या थी, करली बाय करली टी रो प्लस डेल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर रो जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड था और जे जो था वो करंट डेंसिटी था। तो स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर करली बाय करली टी के साथ रो लिखा हुआ है और यहाँ पर करली बाय करली टी के साथ ये लिखा हुआ है, मींस रो इज इक्वल टू साई स्टार साई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेल के साथ जे वेक्टर लगा हुआ और यहाँ पर डेल के साथ ये पूरी की पूरी टर्म लगी हुई है, तो जे वेक्टर की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आप लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग 5 एंड 6 वी गेट। जब आप 5 और 6 को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा रो इज इक्वल टू साई स्टार साई, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर आप सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डेल के साथ जे वेक्टर लगा हुआ है, जे वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर लगा हुआ है डेल के साथ एच कट बाय 2mi ब्रैकेट स्टार साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो आपको इस एक्सप्रेशन तक एग्जाम में करके आना है, चाहे 3 नंबर का है चाहे 4 नंबर का है। अगर आप यहाँ तक कर आते हैं तो आपको 100% जो है वो पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।